पिछले वीडियो में हनुमान चालीसा के पहले दोहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी को समझा था। आपने वो वीडियो देखा और ढेर सारा प्यार दिया, जिसके लिए हम आभार हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहले दोहे से भगवान का आशीर्वाद लेकर अब बारी है संकल्प करने की। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे की, जो न केवल हमारे मन और शरीर की परेशानियों को दूर करती है, बल्कि हमें जीवन के 3 प्रमुख गुण बुद्धि, बल और विद्या की महत्ता भी सिखाती है। तो आइए दोस्तों, हम संकल्प लेते हैं। इस दोहे का सरल अर्थ है, हे पवन पुत्र, मैं खुद को बुद्धिहीन मानता हूँ और आपको स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। मेरे सभी कष्टों और समस्याओं की दूर करने की कृपा करें। यह दोहा केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह जीवन के संतुलन का सार है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस दोहे में हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें बुद्धि, बल और विद्या प्रदान करें। बुद्धि हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। बल हमारे शरीर और मन को स्थिर और सशक्त बनाता है। वहीं विद्या हमें जीवन के गहरे सत्य समझने में सहायता करती है। यहाँ क्लेश का अर्थ मानसिक समस्याओं से है और विकार का अर्थ शारीरिक असंतुलन से। हनुमान जी से प्रार्थना का मतलब है कि हम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाएं। इस दोहे में हनुमान जी को पवन कुमार कहा गया है, क्योंकि वायु देवता उनके पिता हैं। इसके पीछे का तथ्य यह है कि माता अंजना ने आकाश गंगा तीर्थ में जाकर वायुदेव की आराधना की थी। कई वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात माता अंजना ने पवन देव को प्रसन्न किया और एक प्रतिभाशाली पुत्र की कामना जताई। पवन देव के वरदान से माता अंजना को एक गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हुई और ऐसे हनुमान जी का जन्म हुआ। वायु हमारे जीवन का आधार है। जैसे वायु हमें प्राण देती है, वैसे ही हनुमान जी हमारे मन और शरीर को शक्ति, स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं। इस दोहे से हम संकल्प कर रहे हैं। संकल्प एक स्टेटमेंट है किसी कार्य को शुरू करने के लिए, जहां हम ये बताते हैं कि हम कौन हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ हनुमान जी के सामने हम खुद को सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ। आप पवन पुत्र हैं जो बलशाली और विद्वान हैं। आप हमें बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, जो हमारे पास नहीं है, और हमारे अंदर जो क्लेश और विकार है वो दूर ले जाएं। इसे और गहराई से समझते हैं। हम खुद को बुद्धिहीन कहते हैं। अगर चलित हिंदी भाषा में कहा जाए तो बुद्धिहीन का मतलब है मूर्ख, बुद्धू, और वही जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान है या फिर बुद्ध हैं। बुद्ध दरअसल एक उपाधि है जो 2500 साल पहले एक राजा को दिया गया था, जो इस निष्कर्ष पर आए थे कि जहाँ जीवन है वहाँ इच्छा है, और अगर इच्छा है तो कष्ट भी है। उनका मानना था कि दुख तब समाप्त होता है जब हमें यह एहसास होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है।
ना ही ये पृथ्वी और ना ही ये जीवन। अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अस्तित्व ये कल्पना करके है कि संसार वास्तविक और स्थायी नहीं है। निर्वाण का सही और सरल अर्थ ये है कि हम अंतिम पड़ाव में हैं, जहां हम अपने कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के साइकिल का एंड है। निर्वाण प्राप्त करने का अर्थ है पूर्ण शांति और आत्मज्ञान की स्थिति, जहां व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों और भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने अपने इस विचार की नींव रखी और मठ की स्थापना की। वो चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो निर्वाण को पाना चाहते हैं, वे पाली धर्म को अपनाएं और मठ में रह करके सेल्फ डिस्कवरी करें। लेकिन इसके विपरीत हिंदू धर्म लाइफ अफर्मिंग है। काम यानी डिजायर को उस शक्ति के रूप में अपनाया जाता है जो दुनिया का निर्माण करती है। वहीं कर्म या भाग्य को काम की प्रतिशक्ति के रूप में अपनाया गया, यानी जो काम माने इच्छाओं की शक्तियों को लिमिट में रखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन को उद्देश्य देना चाहता है। उस स्थिति में इच्छा का आनंद लेना और नियति को स्वीकार करना बिना किसी लत के, और यह महसूस करना कि जीवन में संतुष्टि और पीड़ा, इच्छा और नियति के अलावा और भी बहुत कुछ है। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम बल, बुद्धि और विद्या, इन तीनों से परिपूर्ण हों। यह दोहा हमें यह भी सिखाती है कि केवल बुद्धि या बल या विद्या अकेले पर्याप्त नहीं है। अगर केवल बल हो तो हम दूसरों के हाथ का औजार बन सकते हैं। केवल बुद्धि हो तो हम सपने तक ही सीमित रह जाते हैं। और अगर केवल विद्या हो तो यह बिना बुद्धि और बल के व्यर्थ हो जाता है। बुद्धि के बिना ज्ञान हमें सांसारिक होने से रोकता है। वहीं ज्ञान के बिना बुद्धिमता हमें एक कुएं के मेढक जैसे बना देता है, जिसे सिर्फ कुएं के अंदर का ही पता है, बाहरी जगत से वो अपरिचित है। ज्ञान अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और हिंदू धर्म में भगवान उस अनंत ज्ञान के अवतार हैं। हर व्यक्ति की पहुंच उस रियलिटी के सिर्फ एक भाग तक है। जो सब जानते हैं वो तो भगवान हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करके हम उस अनंत ज्ञान का एक हिस्सा पाना चाहते हैं। आधुनिक विज्ञान में हम अक्सर इंटेलिजेंस कोशेंट या इमोशनल इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे व्यवहार को मापता है, हमारे साइकोलॉजी को नहीं। अगर हम बात करते हैं नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की, तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा है, उसे किसी एक टॉपिक के बारे में लिखना है। वो ऑनलाइन टॉपिक को सर्च करता है और उसे अपने लैंग्वेज में या फिर एआई के ही लैंग्वेज में लिखता है। तो इसे हम इंफॉर्मेशन लेना कहेंगे, क्योंकि उसे बस उतना ही पता होता है जितना उसने इंटरनेट से सीखा। अगर वही बच्चा उस टॉपिक की गहराई से खोज करता, उसके बारे में और रिसर्च करता और सारी तथ्यों को मिला करके अपनी टिप्पणी बनाता, तो हम कह सकते थे कि उसको उस चीज का नॉलेज है। इसी तरह से अगर हम आध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें अपना 100% देकर उस पर रिसर्च करना होगा।
उसको समझना होगा, उसके हर तथ्य को जानना होगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ करने पर हमें उसका पूरा पूरा लाभ मिले, तो हमें उसको गहराई से समझना होगा। खुद को श्री राम और हनुमान जी से कनेक्ट करना होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास विद्या के साथ साथ बुद्धि भी होगा। आज की डेट में हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो वो किसी न किसी डर से कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ का पर्पस ही भूल चुके हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे पास समय ही नहीं है कि हम कुछ वक्त खुद को दें, खुद के बेटरमेंट के लिए दें, चाहे वो 10 मिनट का योगा हो, पूजा हो, या अपने हॉबीज को रिफ्रेश करना हो, एक्सप्लोर करना हो। आज की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से दूर करता जा रहा है, और इसीलिए हम हनुमान जी से न केवल बुद्धि बल्कि शक्ति और ज्ञान के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि हम बिना किसी डर के अपनी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से इस जीवन को जी सकें। हम हनुमान जी से उन समस्याओं को हल करने में मदद मांग रहे हैं जो हमारे मन यानी क्लेश और शरीर यानी विकार को परेशान करती है। हम धन या सफलता नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्वस्थ मन है तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को संभाल करके खुशियों को पा सकते हैं। यह दोहा हनुमान चालीसा के इंट्रोडक्शन का अंत है। अपने गुरु और भगवान के प्रति सम्मान दिखाने के और यह बताने के बाद कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, अब हम हनुमान चालीसा के मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 40 चौपाइयां हैं। तो साथियों, आज हमने हनुमान चालीसा के दोहे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार के महत्व को समझा। ये हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें और हनुमान जी की कृपा से बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद पाकर जीवन के हर संकट का सामना कैसे करें। तो दोस्तों, आज हम यहीं विदा लेंगे और अगले वीडियो में हम हनुमान चालीसा के मुख्य चौपाइयों का सफर शुरू करेंगे और पहली चौपाई पर चर्चा करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह चौपाई हनुमान जी के ज्ञान, गुणों और उनके प्रकाश की महिमा का वर्णन करती है। हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी की शिक्षाएं हमारे जीवन में सकारात्मक और प्रकाश लाने में मदद करती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आत्मज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विषय को मिस ना करें। तब तक हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।